हनी सिंह को एक बीमारी हुई थी, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स मुझे हुए थे। इट्स नॉट जस्ट अ डिप्रेशन और एंजाइटी, इट्स बाप ऑफ ब्लडी मेंटल हेल्थ। तो उसने मुझे बहुत हिला दिया था, तो मेरे को बोला कि मेरे से अब काम नहीं होगा, मुझे घर लेके चलो। कभी सोचा है कि ये क्यों होता है? क्यों कोई इंसान एक पल में आसमान छूने लगता है और दूसरे पल में खुद से लड़ता है, धरती के अंदर गड़ने का उसका मन करता है? इसकी असली वजह शुरू होती है दिमाग के अंदर। देखो, हमारे दिमाग के अंदर तीन मेन केमिकल्स होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन। ये तीनों हमारी एनर्जी, मूड और सोच को कंट्रोल करते हैं। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर में ये तीनों केमिकल इस तरह बिहेव करते हैं जैसे कोई म्यूजिक प्लेयर का वॉल्यूम पूरा अप कर देता है, फिर बिल्कुल जीरो कर देता है, पूरा 100 कर देगा, फिर जीरो कर देगा। इस तरह बिहेव करते हैं। बाइपोलर की दूसरी वजह है जीन्स। कभी कभी ये बीमारी हमारे साथ पैदा नहीं होती, लेकिन परिवार से एक सेंसिटिविटी आती है। जैसे कि बहुत कोई दुख की घड़ी आ गई हो, कोई मर गया हो, कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस, खराब नींद का रूटीन। अगर आपका रूटीन ना जो नींद का है, स्लीप रूटीन खराब है, तब भी बाइपोलर हो सकता है। बाइपोलर की तीसरी वजह है ब्रेन सर्किट की वायरिंग। दिमाग के अंदर इमोशन संभालने वाला हिस्सा और डिसीजन लेने वाला हिस्सा दोनों एक दूसरे से तालमेल खो देते हैं। और ये समझो, यहीं से मूड की माँ बहन होती है। मतलब कि मूड का एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों एक साथ दबने लगते हैं। जैसे किसी कार का ब्रेक और एक्सीलेटर अगर आप दोनों एक साथ दबाओगे तो इस तरह होता है। और हाँ, अल्कोहल, ड्रग्स और रात भर जगना, ये बाइपोलर को इतना ट्रिगर कर देते हैं, एक हल्का सा मूड स्विंग भी ना एक स्ट्रोम में बदल जाता है। तो यार, ये बाइपोलर कोई कमजोरी नहीं है, ये दिमाग, जीन्स, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल सबके साथ मिलकर बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रोम है। और अगर किसी ने ये स्ट्रोम समझ लिया ना, तो भाई ये बाइपोलर पेशेंट की जिंदगी को आसान बना सकता है। जो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर इसी को सुलझाते हैं, जो उलझी हुई गुत्थी है ना उसको सुलझाते हैं और बाइपोलर के पेशेंट को फिर से एक नई जिंदगी देते हैं।